हेलो एवरीवन, वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आई एम सॉरी अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम लगे तो अभी एनर्जी थोड़ी डाउन ही है। तो कल और उससे एक दिन पहले आपने जो व्लॉग देखे वो पहले के शूट करे हुए थे एंड आप सबको ही बैड न्यूज़ पता चल गई होगी। मैं कितनी बार शूट कर चुकी हूँ गाइस, लेकिन ना फिर उसको डिलीट कर दे रही हूँ क्योंकि ये तो होना ही है जो अब हो रहा है। क्योंकि आप सब भी फैमिली हो और आप सबको मैंने बता तो दिया था, लेकिन कभी ना कभी मैं सामने आने वाली थी और सामने आके इस चीज़ को फेस करना। मैंने कल से पता नहीं कितनी बार शूट करने की कोशिश करी और बहुत ट्राई किया कि मेरे आंखों में आंसू ना आए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो क्योंकि आप लोग फैमिली हो और जब ऐसे दुख में हम अपनी फैमिली से मिलते हैं, उनसे अपने दिल की बात करते हैं तो हो ही जाता है। तो पता चल गया आप लोगों को बड़ी मम्मी चली गई हैं और मैं अभी भी मुंबई में हूँ। मैं नहीं जा पाई बड़ी मम्मी के पास और रीज़न बहुत सारे हैं यार, मैं नहीं जा पाई। तो बस बहुत अचानक ही हो गया सब कुछ। सब अब जितना आपको पता है उतना ही मुझे भी पता है। मैं सबके संग टच में हूँ और सबसे बातें करती हूँ और बहुत बार फ़ोन करती हूँ सबको, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है मेरे पास फैमिली में ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बार बार किसी के तो टच में रहूं, किसी से तो मैं बात करती रहूं ताकि जो मेरा दिमागी संतुलन है वो ठीक रहे। क्या होता है ना कि जब पूरी फैमिली साथ होती है तो दुख कम हो जाता है। कहते हैं ना, दुख बांटने से कम होता है, सुख बांटने से बढ़ता है। तो मैं ऐसी जगह हूँ इस वक्त कि मैं बस 2 कमरों में कैद हूँ। अनूप जितना मेरा साथ दे सकते हैं दे रहे हैं और फिर उनको भी काम करना होता है। पार्थू खेलने चला जाता है। जब से बड़ी मम्मी गए हैं तब से मैंने कुछ शूट नहीं किया है गाइस। बस थोड़ी हिम्मत करके 2 दिन बाद से मैंने वीडियो एडिट करना शुरू किया था और उसको पोस्ट किया। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो अगर मैं 13वीं तक के बाद पहले मैंने सोचा था मैं वीडियो बनाऊँगी, लेकिन इन 13 दिनों में मैं बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान हो रही थी गाइस। और ख़ुद को परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। बड़ी मम्मी कभी भी नहीं चाहती कि उनके बच्चे परेशान हो उनके कारण। ये होना ही था। आप में से भी बहुत लोगों को इस चीज़ का एहसास था कि ये दिन आएगा। हमें तो पता ही था कि ये दिन आएगा और ऐसी कोई नई बात नहीं है गाइस। सबके जीवन में ईश्वर ये दिन लाता ही है और इससे डील करना ही पड़ता है। हमारे पास कोई ऑप्शन इस चीज़ के लिए नहीं है। जन्म और मृत्यु सब ईश्वर के हाथ में है, जैसा सब जानते हैं। यही सबसे बड़ा सत्य है। तो कल बहुत बार शूट किया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के सामने आने पे फील कर रही थी। लेकिन अभी आप लोग के कमेंट पढ़ती हूँ, अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। आप सबके हिम्मत भरे कमेंट पढ़े, सबको थैंक यू सो मच। वाकई में आप सब फैमिली हैं, इसीलिए जितने भी लोगों ने कमेंट किया वो सब फैमिली मेम्बर्स हैं। और आप साथ नहीं हो हम लोगों के, लेकिन फिर भी आप लोग साथ हो। आप लोगों के कमेंट हम सब पढ़ते हैं गाइस, सब पढ़ते हैं और सबको बहुत अच्छा लगता है। सब कमेंट में जो नाम होते हैं उन कमेंट्स के नामों को लेके हम लोग बातें करते हैं कि उन्होंने ये लिखा, उसने ये लिखा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जल्द से जल्द आप लोग के पास आ जाना चाहिए, क्योंकि फिर दुख कम हो जाएगा, है ना। और बड़ी मम्मी के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे दिल्ली जाके, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ भी नहीं पता है बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा अभागी थी, जो अंतिम टाइम पे मैं सिर्फ बड़ी मम्मी के पास नहीं थी। उनकी बेटियों की अगर बात करूँ तो मैं उनके पास नहीं थी, बाकी सब उनके पास पहुँच गए। मेरा अभी भी कुछ डेट का फिक्स नहीं है, लेकिन कोशिश ये है कि 13वीं से पहले पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। और हाँ, मैं पैकिंग करने जा रही थी दिल्ली के लिए, क्योंकि अनूप ने बोला था कि तुम पैकिंग करके रखो, उसका कोई बहुत ज़रूरी काम है, उसके बाद ही हम जा पाएंगे। तो शायद 15 तक हम निकल जाएं।
तो बस अनूप ने बोला है कि तुम पैकिंग करके रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोलूँ कि कल जाना है, कभी भी हम जा सकते हैं, पैकिंग करके रखो ताकि तुम्हें एकदम से बर्डन ना हो। तो बस पैकिंग करूँगी। मुझे नहीं लग रहा था कल के लिए कोई व्लॉग है मेरे पास, तो और कभी ना कभी इस चीज़ को फेस करना था। आप सबके संग आना ही है, रूबरू आना ही है, तो जितना जल्दी हो सके बैक टू नॉर्मल होने की कोशिश कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं दिल्ली जाऊँगी तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपने सभी फैमिली मेम्बर्स से भी यही कहूँगी कि सिर्फ बड़ी मम्मी को याद करके हंसना। तो बस मैं यही कहूँगी कि जब मैं दिल्ली आऊँ तो कोशिश करना कि सब लोग अपने चेहरे पे स्माइल रखना, क्योंकि बड़ी मम्मी कभी नहीं चाहेगी कि हम सब परेशान हों। हाँ, और देहरादून भी जाऊँगी, लेकिन पहले ही बोल दे रही हूँ वहाँ जाके व्लॉग नहीं बनाऊँगी। कोई मुझसे उम्मीद भी मत करना कि मैं इस दुख के घड़ी का व्लॉग बनाऊँगी गाइज़, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हम जीवन में कभी नहीं चाहेंगे कि इसे हम बार बार देखें और परेशान हों। कुछ चीज़ें बस गुजर जानी चाहिए, ये वो ऐसे कुछ पल होंगे। तो शायद दिल्ली में जाऊँ तब शूट करूँगी, लेकिन कोई भी ये मत लिखना कि जब आप देहरादून जाओ तो शूट करूँ। मैं शायद कुछ भी शूट ना करूँ देहरादून जाके। तो आज पहला व्लॉग है मम्मी के जाने के बाद से, और मैं सच बता रही हूँ आपको, मुझे गाइस याद ही नहीं आ रहा है क्या डेट थी, मुझे नहीं पता। सिद्धिविनायक से जब मैं आई थी ना, उसके नेक्स्ट डे मुझे याद है कि अनूप और पार्थ मूवी देखने गए। इन्होंने बोला हम मूवी देखने जा रहे हैं, और मैंने मना कर दिया हमेशा की तरह कि मैं नहीं जा रही, तुम दोनों जाओ। और मैं यहाँ लेटी हुई थी, कन्नू का फ़ोन आया था मेरे पास 4:30 बजे करीब, और उसने मुझे बताया कि दीदी बड़ी मम्मी चली गई हैं और मम्मी देहरादून निकल रही है। और उस वक्त अनूप और पार्थू भी घर पे नहीं थे। तो बस मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किसके संग शेयर करूं, मैं कहाँ अपना दिल हल्का करूं। तो बस आप में से ही एक मेरी दोस्त है जो व्हाट्सएप पे मेरे संग है, तो बस मैंने उसको थोड़ा सा बताया, और शायद थोड़ा सा ऐसा लगता है ना, थोड़ी सी पीड़ कम हो। नहीं तो इन बंद कमरों में इंसान बहुत घुट जाता है गाइस। सच में कभी कभी बहुत रियलाइज़ होता है कि मैं सबसे दूर आके बैठी हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं है, और मैं बस कंटिन्यू सबको फ़ोन कर रही थी, कभी भारती को, कभी शालू को, कभी मम्मी को, कभी मौसी को, कभी किसको किसको फ़ोन कर रही थी कि कोई तो मुझसे बात करता रहे, तो मेरा दिल जो है ना थोड़ा कंट्रोल में रहे, वरना बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे। खैर छोड़ो, बस शुरू करते हैं। ये मेरा पहला व्लॉग है जब से बड़ी मम्मी गई हैं। एंड मेरी बड़ी मम्मी बहुत हिम्मत वाली थी, आप सब जानते हैं। वो एक फ़ाइटर थी, उन्होंने बहुत फ़ाइट की है लाइफ से। डॉक्टर ने सिर्फ 3-4 दिन की मोहलत दी थी, जैसा मुझे अभी कुछ दिन पहले पता चला है। भैया भाभी को उन्होंने कह दिया था कि 3 से 4 दिन के मेहमान हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़ी मम्मी ने ऑलमोस्ट महीना खींचा था गाइस। एंड वो तब भी कहती थी अभी नहीं जाऊंगी, 2 साल रहूंगी, अभी नहीं जाऊंगी, अभी मेरे बहुत काम हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि बड़ी मम्मी के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊँ। खैर उसके लिए मैं तसल्ली से एक वीडियो बनाऊँगी, लेकिन आप में से ही एक जना बहुत खुशकिस्मत है जिनको बड़ी मम्मी के हाथ का स्वेटर पहनने को मिला है। और बड़ी मम्मी ने अपने हाथों से स्वेटर को बना के नैनीताल भिजवाया था शिखा के लिए। तो शिखा तुम बहुत किस्मत वाली हो कि लास्ट बड़ी मम्मी का स्वेटर जो हाथ से बनाया हुआ है वो तुम्हें मिला। उसके बाद बड़ी मम्मी ने कोई स्वेटर नहीं बनाया, इतनी बीमार होने के बावजूद भी वो स्वेटर तुम्हें बना के बड़ी मम्मी ने भेजा था। तो तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें वो स्वेटर मिला। आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे दिल के इतने करीब आ जाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। उनके रेगुलर कमेंट, उनका रेगुलर वीडियोस पे आना, और अपने दिल की हर बात हमसे कहना, हर एक चीज़ हमसे शेयर करना। जैसे हम आपकी फैमिली बन जाते हैं, वैसे वो भी हमारी फैमिली बन जाते हैं। तो शिखा अक्सर वीडियो में हमारे स्वेटर देख के कमेंट करती थी कंटिन्यू कि बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, मुझे भी स्वेटर चाहिए, दीदी मुझे भी स्वेटर चाहिए। एंड पिछले से पिछले साल मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी एक शिखा के लिए चोलो बनवा दो किसी भी तरह। और जब ये बात मम्मी ने देहरादून में कही तो बड़ी मम्मी ने अपने हाथ से वो स्वेटर बनवा के शिखा के लिए नैनीताल भिजवाया था गाइज़। तो आप सोच सकते हो बड़ी मम्मी जब जिनको कभी देखा ही नहीं उनके लिए इतना प्यार रखती हैं, तो फिर हमारे लिए तो क्या होंगी बड़ी मम्मी।
चलो गाइस, अब मैं पैकिंग करती हूँ और थोड़ा थोड़ा शूट करूँगी, छोटी छोटी वीडियोस से आना शुरू करूँगी। मुझे पता है हम इंसानी फितरत ही ऐसी है, वो कितना रोएगा, वो रो ही नहीं सकता बहुत ज़्यादा। एक टाइम के बाद हर चीज़ का एंड हो जाता है। इतना रो लिए हैं अब सारे लोग, इतना रो लिए हैं कि अब आंसू भी नहीं निकलते गाइस। और बड़ी मम्मी तो हमेशा हमारे दिल में रहेंगी, हमेशा। उनको तो कोई निकाल ही नहीं सकता। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक वो हमारे अंदर रहेंगी, हम उन्हीं का अंश हैं। तो खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं और अपनी व्लॉग तो मतलब एक कहने की बात होती है, लाइफ अपनी दोबारा से शुरू करते हैं। तो आप सब लोग हमारे साथ हैं ना, तो कमेंट करना, अपनी अपनी दिल की बात लिखना, और अच्छा लगता है हमें। चलो, कल के लिए कुछ भी नहीं था मेरे पास और शुरू करना था तो मैं आई। और होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में। ऐसे ही रहें आप सब लोग, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मिलती हूँ कल और एक नई दिनचर्या के साथ। पैकिंग करेंगे कल दिल्ली के लिए, जाना कभी नहीं पता, लेकिन पैकिंग करेंगे कल, ठीक है। चलो बाय, अपना ख्याल रखना। I'm not going to